हाय गाइस, निशिता क्लासेस में आपका स्वागत है। आप इसमें क्विक रिवीजन कर सकते हैं। जीके, जीएस, लूसेंट, घटना चक्र एवं बीपीएससी, एसआईएसएससी, रेलवे एवं अन्य सभी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण पूर्व वर्षों के प्रश्नों का। तो मैंने 51 सेट में सेट 19 दिया था आप लोग के लिए। तो आइए उसका पहले डिस्कशन करते हैं। पहला, वायुसेना अकादमी कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय फौजदारी अदालत की स्थापना कहाँ हुई? तो कहाँ हुई? द हेग, 1 जुलाई 2002 में। नेक्स्ट है, आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। अगला है, साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? कलपक्कम में। अगला है, इस सेट का क्वेश्चन है, इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा, दूसरा दमयंती राय, तीसरा आनंद विजय, चौथा चेतन भगत। तो कौन है इसका आंसर? रामचंद्र गुहा। ठीक है, इंडिया आफ्टर गांधी यही बुक है इनका। नेक्स्ट है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है रामचंद्र गुहा, दूसरा रुधंती राय, तीसरा अनंत विजय, चौथा चेतन भगत। तो कौन है? रुधंती राय। ठीक है, ये इनका बुक है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमस्ट हैप्पीनेस, रुधंती राय। नेक्स्ट है, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? ऑप्शन है जिला प्रशासक, दूसरा प्रांतीय प्रशासक, तीसरा ग्राम प्रशासक, चौथा है नगर प्रशासक। तो मौर्य वंश के शासन के दौरान जो स्थानिक था वो जिला प्रशासक होता था। ठीक है, मेगास्थानिक ने नगर के प्रमुख अधिकारी को एस्ट्रोनोमाई कहा है, जिसके अनुसार जिले का अधिकारी एग्रोनोमाई था। प्रमुख हो जाएगा एस्ट्रोनोमाई और जिले का जो रहेगा अधिकारी वो रहेगा एग्रोनोमाई और स्थानिक को जिला प्रशासक। नेक्स्ट है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? सातवाहन, शुंग, नंद और कणव। तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग द्वारा 184 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की गई। तो इसका आंसर क्या होगा? शुंग वंश। नेक्स्ट है, मिलिंद पनाहो क्या है? तो ऑप्शन है बौद्ध स्थल, दूसरा है बुद्ध का एक नाम, तीसरा कला का बौद्ध नाम, चौथा बौद्ध पाठ। तो बौद्ध क्या है? तो मिलिंदपनाहो एक बौद्ध पाठ या ग्रंथ है जो इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद के रूप में रचित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध पाठ। नेक्स्ट है, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? ऑप्शन है हर्ष, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। चरक जो थे वो कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे। इन्हें चिकित्सा का जनक कहा जाता है। चिकित्सा की प्रत्येक विद्या पर समान अधिकार था इन्हें। इन्होंने चिकित्साशास्त्रीय ग्रंथ चरक संहिता की रचना की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कनिष्क। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? तो पहला है समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा संपत्ति का अधिकार, चौथा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका आंसर क्या होगा? तो संपत्ति का अधिकार प्रारंभ में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल था, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इन्हें मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और तथा वर्तमान में यह अनुच्छेद 300 क के अधीन एक विधिक अधिकार है। कौन सा? 300 क। तो आंसर क्या होगा? संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट है, 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है? पहला शिक्षा का अधिकार, दूसरा संपत्ति का अधिकार, तीसरा न्यायिक उपचार का अधिकार, चौथा है काम का अधिकार। तो इसका आंसर क्या होगा? संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट है,
संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? पहला इंदिरा गांधी सरकार, दूसरा मोरारजी देसाई सरकार, तीसरा नरसिम्हा राव सरकार, चौथा वाजपेयी सरकार। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से 44वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1978 में हटा दिया गया था। उस समय मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी सरकार अस्तित्व में थी। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में समाविष्ट था। तो इसका आंसर क्या होगा? मोरारजी देसाई सरकार। नेक्स्ट है, कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वो बनाए रखता है। यह कथन है। पहला है ऑप्शन मैकियावेली, दूसरा लॉस्की, तीसरा मैक्याइवर और चौथा है जे.एस. मिल। तो कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वो बनाए रखता है, यह कथन लॉस्की का है। लॉस्की के अधिकार में नैतिक और कानूनी दोनों अधिकार शामिल है। नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा समांतर कैसे बनी है? ऑप्शन है तालाबशन द्वारा, दूसरा है तलोचन द्वारा, तीसरा है स्थानीय अपक्षयन द्वारा, चौथा है अपर्दन द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा समांतर तलोचन द्वारा बनी है। ठीक है। उत्तरी मैदान का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपित मलबे से हुआ है। अगला है, कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन है काली लावा मिट्टी, दूसरा दोमट मिट्टी, तीसरा पूर्ण जलवाहित मृदा और चौथा है कछारी मिट्टी। तो कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी काली मिट्टी है। इसे काली कपास की मिट्टी कहा जाता है। इसमें उच्च जल धारण क्षमता और वायु संचारण अधिक होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? काली लावा मिट्टी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन है काली, दूसरा है लाल, तीसरा लेटराइट, चौथा पर्वत। तो इसका आंसर क्या होगा? काली। ठीक है। निम्नलिखित में से वो फसल कौन सी है जो जलीय मिट्टी में उगती है, जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है चाय, दूसरा गेहूँ, तीसरा चावल, चौथा मूंगफली। तो इसका आंसर क्या होगा? चावल ऐसी फसल है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है तथा इसे जल की प्रचुर मात्रा की आवश्यकता होती है। आंसर हो जाएगा चावल। नेक्स्ट है, संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? पहला है परावैंगनी क्षेत्र, दूसरा सूक्ष्म तरंग क्षेत्र, तीसरा दृश्य क्षेत्र और चौथा है अवरक्त क्षेत्र। तो इसका आंसर क्या होगा? तो संक्रमण आयन रंगीन प्रतीत होता है क्योंकि वे दिश प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। तो आंसर क्या होगा? दृश्य क्षेत्र। अगला है, पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो ऑप्शन है पार्थिव दूरदर्शक, दूसरा खगोलीय दूरदर्शक, तीसरा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, चौथा आवर्धक लेंस। तो पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए पार्थिव दूरदर्शक, जिसको टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप कहा जाता है, का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के दूरदर्शियों में वस्तु का सीधा प्रतिबिंब उत्पन्न करने के लिए एक अतिरिक्त उत्तल लेंस या प्रिज्म प्रणाली होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? पार्थिव दूरदर्शक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन है एल्युमिनियम, दूसरा सोना, तीसरा लोहा, चौथा शीशा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो सोना जो है मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। इसका अयस्क काल्वेनाइट या सिल्वेनाइट है, जबकि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट, क्रायोलाइट, डायस्पर, शीशा का ग्रेना है, सिरोसाइट है, एंग्लेसाइट है, मेडलोकाइट है तथा लोहा का मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सोना। सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। पहला है ऑप्शन गलेना, दूसरा मैग्नेटाइट, तीसरा पायरोलुसाइट, चौथा सिडेराइट। तो सीसा क्या होगा? गैलेना होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप क्या है? कच्चा लोहा, दूसरा इस्पात, तीसरा जंगरोधी इस्पात, चौथा पिटवा लोहा। तो लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप क्या है? पिटवा लोहा। पिटवा लोहा जो है लोहे का सबसे शुद्ध अयस्क है, जिसमें कार्बन की मात्रा स्टील से भी कम होती है। इसमें कार्बन की मात्रा होती है 0.04 से 0.08%। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? पिटवा लोहा। पीट के इसको क्या बना देता है? शुद्ध बना देता है।
लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? स्टील, ढलवा लोहा, कच्चा लोहा, पिटवा लोहा। तो इसका भी आंसर क्या होगा? पिटवा लोहा। विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है? तो इसका आंसर क्या होगा? कोबाल्ट, दूसरा है जिंक, तीसरा है आयरन, चौथा है निकेल। विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है? पहला है कोबाल्ट, दूसरा जिंक, तीसरा आयरन, चौथा निकेल। तो विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या है? साइनोकोबालेमिन। इसके इसके जो स्रोत हैं वो क्या है? मांस, मछली, जिगर, अंडा, दूध। इसका काम क्या है? जो है लाल रुधिरकणिकाओं का निर्माण, न्यूक्लिक अम्ल का संश्लेषण करना। इसकी कमी से क्या होता है? रक्त क्षीणता या प्रणाशी रक्ताल्पता तथा तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है। और इसका प्रमुख घटक क्या है? कोबाल्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा? कोबाल्ट। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी होने पर प्रणाशी रक्ताल्पता हो जाती है? तो विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B12 और विटामिन सी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? पहले ही बोल चुके हैं, B12। उसी से क्या होता है? प्रणाशी रक्ताल्पता हो जाता है। नेक्स्ट है, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ए। तो अभी बताएं कि जो है कोबाल्ट के लिए विटामिन B12। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन ए क्या करता है? पहले इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है और ये मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है। ठीक है। और विटामिन बी का क्या काम है? तो इससे बेरी बेरी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी का क्या काम है? इससे कमी से स्कर्वी हो जाता है। विटामिन डी से सूखा रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, ग्रीन पार्क स्टेडियम है बेंगलुरु में, दूसरा देहरादून, तीसरा चंडीगढ़, चौथा कानपुर। तो इसका आंसर क्या होगा? ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, बारबोर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है? ब्राबोर्न। ठीक है। ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा जमशेदपुर, तीसरा मुंबई, चौथा है कटक। तो बाबरौन स्टेडियम जो है क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया CCI के स्वामित्व वाले सबसे पुराने क्रिकेट मैदान में से एक है, जो कहाँ है? मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है, आज का सेट 20। पहला है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दूसरा है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तीसरा है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चौथा है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पांचवा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें। हम वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।